चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख मेरा, होठों पर सदा तेरा नाम रहे। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। हरि बोल। आइए करते हैं लड्डू गोपाल की पूजा एवं श्रृंगार, स्नान, सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। और एक ही छोटी सी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं आज हम, तो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं एंड देख सकते हैं। राधे राधे। तो अभी हम ये सब भगवान जी को नहला दिए हैं और साफ़ कर लिए हैं पीताम्बरी से। तो काले काले हो जाते हैं तो साफ़ करने पड़ते हैं, तो ये मैंने पीताम्बरी से क्लीन कर लिए हैं। तो अभी हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे एंड इन सभी का मैंने करा दिया है। आराम से देख सकते हो आप कि थोड़े साफ़ हो गए। कालापन आ ही जाता है पीतल पर, जो ब्रास होती है उस पर काले काले हो ही जाते हैं भगवान जी। तो चलो करा लेते हैं हम स्नान लड्डू गोपाल जी का। तो वस्त्र उतार लेते हैं सबसे पहले। इसी के साथ हम छोटी सी चर्चा और बहुत महत्वपूर्ण बात आज करने वाले हैं। स्नान के साथ साथ कान्हा जी विराजमान हो गए हैं और हम स्नान करा रहे हैं उन्हें। तो देखिए, तो आज की जो चर्चा है वो इसी पर है कि लोग कान्हा जी को लेकर आते हैं तो बोलते हैं कान्हा जी जब घर में आ जाते हैं तो बहुत दुख तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं। जितनी हम पूजा करते हैं उतना कष्ट हमें होने लगता है। और कई तो ये कहते हैं कि हम पर नहीं होती सेवा, बहुत काम बढ़ जाता है और हम अकेले पड़ जाते हैं और हम कैसे सेवा कर पाएंगे, हमसे नहीं होता ये सब। तो इसी पर आज ये चीज़ बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो देखिए, हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है जो हमें कृष्ण सेवा प्राप्त हुई है। समझते हो आप? और हमारे कृष्ण तो इतने दयालु हैं कि वो किसी को दुख तकलीफ देते ही नहीं। वो तो हमें वहाँ से निकाल लेते हैं, वो हमें कभी कष्ट नहीं दे सकते। जब उनके भक्त पर कष्ट आता है तो वो स्वयं पर ले लेते हैं, वो कभी भक्त पर कष्ट आने ही नहीं देते। तो इसी प्रकार अभी हम इनको पहना लेते हैं ड्रेस, कन्हैया माधव को। तो देखिए, हमने ये पहना लिया है इनको, कर लेते हैं रेडी। येलो कलर है, देखो कितना सुंदर लग रहे हैं माधव। राधे राधे। इसी के लिए चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए, व्यक्ति सेवा तो करता है लेकिन किसी न किसी चीज़ को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर सेवा करता है। कोई ना कोई मन में बात रखकर सेवा करता है। तो हम लोग शब्द तो रखते नहीं हैं और भक्ति में मन लगता नहीं है और इच्छाएं इतनी रख लेते हैं, इतना भगवान से कहने लगते हैं, भगवान मेरे साथ ये कर दो, मेरे साथ वो कर दो, मुझे ये दिला दो, तो ही मैं पूजा करूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। तो वही सब है। और जब वो चीज़ नहीं होती है, सक्सेस नहीं सफल होते, तो बोलते हैं अरे भगवान, मैंने तो आपकी इतनी पूजा की और आपने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा वो सब नहीं हुआ। तो अरे भगवान पर तो एहसान जताने की ज़रूरत ही नहीं है। यही चीज़ है जो तकलीफ़ देती है, जो हमारी इच्छाएं तो हमें तकलीफ़ देती हैं हमेशा। तो देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं भगवान पर छोड़ दो, एकदम भगवान पर छोड़ दो। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान हमें कभी तकलीफ़ नहीं देते। वही तकलीफ़ कौन देता है? वो हमारे कर्म होते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसी प्रकार हम हमारे कान्हा का हो गया है श्रृंगार, हमने कर लिए हैं रेडी कन्हैया। तो ऐसे, और कई लोगों का कहना है कि हम भगवान की
सेवा करते हैं माधव की तो हम अकेले पड़ जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ हमारे कृष्ण हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो ऐसा तो फील करना ही नहीं चाहिए कि हम अकेले हो गए या हम अकेले पड़ गए। अरे हम भक्ति में लग गए तो हम एक साइड में हो गए, परिवार छूट गया, सब लोग छूट गए। तो वो सब चीज़ें तो माइंड से निकाल ही दीजिए, ऐसा तो सोचना भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो भाव होता है अपना। और फिर कन्हैया साथ है ना आपके। देखिए जैसे पांडव अकेले नहीं थे, कृष्ण उनके साथ थे, उसी प्रकार हम कान्हा के भक्त हैं, हम माधव की सेवा करते हैं तो कृष्ण हमारे भी साथ हैं, माधव हमारे भी साथ हैं। ठीक उसी प्रकार आप यही सोचकर सेवा करते रहें। इसी प्रकार ठाकुर जी हमें आसपास की बुराइयों से दूर करते हैं और फिर हमें अपनाते हैं, सारे माहौल से दूर कर देते हैं, वो अपनी भक्ति में लीन कर देते हैं। और ना हम बुराई सुनेंगे, ना हम अपने कर्म बनाएंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा भरेंगे। देखिए जैसे एक माँ होती है, उसका बच्चा खेल कर आता है तो वो क्या करती है, सबसे पहले बच्चे को गोद में नहीं लेगी, पहले उसके मुंह हाथ धुलवाएगी, नहलाएगी, देन कपड़े चेंज करेगी, उसके बाद उसको साफ साफ करके फिर गोद में लेगी, फिर प्यार करेगी, सुलाएगी, खिलाएगी, जैसे भी। वही सेम माधव हमारे साथ करते हैं, हमारे कृष्ण हमारे साथ करते हैं। वो हमें पहले संसार से दूर करते हैं, फिर संसार की जो गंदगी लगी है, बुराइयाँ, गंदे काम, जो भी हम किसी की चुगलियाँ सुनते हैं, किसी के लिए गंदा बोलते हैं, उसको छुड़ाते हैं, पहले उस मिट्टी को धुलते हैं, फिर अपनी भक्ति में लीन करते हैं। सेम इसी प्रकार। तो बोलिए राधे राधे। अभी हम कर रहे हैं पूजा माधव की, दीपक जला दिया है हमने, धूप लगा दी है और अभी हम आरती कर लेंगे। तो हम आरती कर रहे हैं इसमें माधव की। तो आप देख सकते हैं माधव सुंदर लग रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आप भोग प्रसाद में मिश्री एंड तुलसी दल अवश्य रखें। तो जैसे आप देख रहे हैं भोग में तुलसी दल और पानी में भी तुलसी दल डालकर कन्हैया को पानी पिलाएं। राधे राधे। तो इसीलिए ये अहंकार की मिट्टी एंड गंदी मिट्टी क्या हमारे ऊपर जो लगी है, क्या है हमारी गंदी मिट्टी। जैसे हमें अहंकार है, हमें घमंड है एंड हम सांसारिक हैं, जैसे कि हम लोगों की चुगली करते हैं एंड गंदी सोच रखते हैं, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट रखते हैं। तो वो चीज़ भगवान पहले हमसे दूर करते हैं और फिर हमें अपने भाव मतलब प्रकट देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं और हमें अपना लेते हैं। तो भगवान पर तो कभी एहसान ना करें, ना ऐसा सोचें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। वो नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है आपकी। तो भगवान तो कभी ऐसा करें, भगवान हमें अपना लेते हैं और अपनाने के बाद जीवन तो बदल सा जाता है। राधे राधे।